हम लोग के साथ हैं तीरथनाथ जी। क्षेत्रीयता की बात हो, लोकल विषय हो और खुद पत्रकार भी है। हम लोग जानना चाहेंगे कि जब जॉब की बात हुई, बहुत सारे लोग दिखे, लेकिन जब लोकल कोई विषय होता है, आदिवासी का कोई विषय होता है, तो कोई भी उस तरह के लोग नहीं दिखते हैं। तो क्या होना चाहिए और क्या कमी रह गई, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल आए हैं और जो सुनीता खाखा वाले मामले पे लेके आए हैं, फिलहाल हम थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। इस राज्य के अंदर महिलाओं को मतलब महिलाओं को जाति, धर्म और समुदाय विशेष पे बांट दिया गया है और अब नया जो बंटवारा हुआ है वो पार्टी का है। अंकिता वाले मामले में जेएमएम का छवि खराब होता तो बीजेपी के लोगों ने तांडव मचाया। सुनीता खाखा मामले में बीजेपी की छवि खराब होगी तो जेएमएम तांडव मचा रही है। लेकिन उसी के बीच एक जो लड़की काजल है, उसमें दोनों में किसी का पॉलिटिकल एजेंडा सत्ता नहीं है। ना मारने वाला बीजेपी का है, ना जेएमएम का है, ना जिस पर तेजाब फेंका गया है वो ना तो बीजेपी के ना जेएमएम, इसलिए वहाँ किसी का कोई मतलब नहीं। ना बीजेपी के बड़े बड़े लीडर वहाँ जाकर बवाल काट रहे हैं और ना जेएमएम के बड़े बड़े चेहरे वहाँ बवाल काट रहे हैं। आप ये बहुत मज़ेदार चीज़ यही उदाहरण है कि अंकिता से सदता बीजेपी की राजनीति है, इसलिए बीजेपी तांडव कर रही है। नहीं, विषय ये है, जैसे अंकिता का मामला आया, हम लोग ने लगाया, वीडियो बहुत ज़्यादा शेयर हुआ, व्यू बहुत ज़्यादा आया। फिर काजल के लिए हम लोग ने आवाज़ उठाई नारी शक्ति सेना के द्वारा, बहुत सारा व्यू आया, बहुत नेता भी आए। फिर आज एक सुनीता के लिए हम लोग आए हुए हैं, लोग आना शुरू कर दिए। ठीक है, पार्टी वाइज ये बटा हुआ है, लेकिन विषय सुविधा की है। जब कोई घटना घटती है और ये क्षेत्रीयता के हिसाब से जब यहाँ पर कोई ऐसा विषय होता है तो हम लोग साधन की मान लेते, घटना घटा, एक आपराधिक मामला है, उनको हमको न्याय दिलाना है, लेकिन सुविधा के दृष्टिकोण से भी तो बात करें कि हर बार किसी न किसी को आना ही पड़ेगा सुविधा दिलवाने के। वही तो कह रहे हैं कि महिला आयोग नहीं है। पहला, हम सिर्फ महिलाओं पर बात करते हैं, महिला आयोग नहीं है। अब पिछले 2-2.5 साल से जब से सरकार बनी है, महिला आयोग नहीं है राज्य के अंदर। थानों में पुलिस वालों का जो रवैया महिलाओं के प्रति है वो इतना ख़राब है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। आप बिना पत्रकार किसी महिला के मुद्दे को लेकर आप थाने में जाइए तो महिला का कैरेक्टर चेक किया जाता है। उसका अगर बॉयफ्रेंड है तो उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, अगर उसका पति से बनता नहीं है तो उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, उसका परिवार से रिश्ता ठीक नहीं तो उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। बदतमीजियाँ होती हैं। मेरे पास हर दिन कम से कम 4 से 5, 2 से 3 आवेदन आते रहते हैं कि सर हम लोग थाना गए थे, यौन शोषण का मामला है, बड़ा बाबू आवेदन नहीं ले रहे हैं, 4 दिन बाद आएंगे, 5 दिन बाद आएंगे। आप जो सुविधा की बात कर रहे हैं, सही में उसमें बहुत दिक्कत है। अस्पताल में सुविधा नहीं है, आपको पॉलिटिकल पावर लगाना पड़ेगा, आपको परिचय लगाना पड़ेगा। जो पत्रकार रिम्स बीट देखते हैं उनको फ़ोन करना पड़ेगा, भैया देखिए बेड नहीं मिल रहा, भैया देखिए हॉस्पिटल नहीं सुन रहा, भैया देखिए